Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about social conflict or conflict perspective. ये हमारे पास एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो भी एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। अब हम देखते हैं कि सोशल कन्फ्लिक्ट क्या होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये कहते थे कि सोसाइटी जो है उसमें हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं। वो सोशल इंस्टीट्यूट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो रेगुलेट हो रही है। अब हम सोशल कन्फ्लिक्ट के देखते हैं कि सोशल कन्फ्लिक्ट या कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से व्यू करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास सोसाइटी है वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का है या ग्रुप्स का है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ इन द स्टेट ऑफ वार में है, कि मतलब उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें वो कंपटीशन में है, जैसे कि वेल्थ, पावर, स्टेटस। दीज कंपटीशन कैन लीड टू द कन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज, कि जब इंसान या जब इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर किसी भी चीज़ को हासिल करने में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं तो उस वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल चेंजेस आते हैं। तो वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ कंपटीशन ऑफ फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो क्या होता है, हमारी सोसाइटी जो है वो हायरार्कियली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। कुछ लोग अपर क्लास हैं, कुछ लोअर क्लास हैं और कुछ मिडिल क्लास हैं। अब जो लोअर क्लास हैं वो compete करेंगे कि हम लोग भी अपर क्लास की तरफ चले जाएं। तो ये जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो बेसिकली यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो पावर के लिए लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, रिसोर्सेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डेफिनेशन। तो ये जो अप्रोच है वो सोसाइटी को किस तरह से देखती है, वो ये कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कंपीटिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इंडिविजुअल और ग्रुप्स का कलेक्शन है जो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं, और इस कंपटीशन की वजह से इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंज आएगा। अब जो इसके मेन एडवोकेट हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट आ जाएगा टाइप ऑफ एनालिसिस। जैसे कि हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक हमारे पास माइक्रो होता है और एक होता है मैक्रो। तो ये कौन सा एनालिसिस है, ये है मैक्रो लेवल। अब व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स देखते हैं, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं इस थ्योरी के बारे में। अब कार्ल मार्क्स जो हैं वो बहुत छोटी असम्पशन से स्टार्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास वो वाली सोसाइटी इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी जिनके पास ज़्यादातर प्रॉपर्टी होगी। अब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसने इनइक्वालिटीज़ क्रिएट की हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर टू क्लासेस को डिस्क्राइब किया है, एक अपर क्लास है जिसके पास प्रॉपर्टी और वेल्थ है, जबकि दूसरी लोअर क्लास है जो कि वर्किंग क्लास है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्किंग क्लास का अपर क्लास की तरफ से, तो उसकी वजह से रेवोल्यूशन आते हैं। जब अपर क्लास लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करती है, वो वर्किंग क्लास होती है, और जो अपर क्लास होती है वो वर्किंग क्लास की तरफ से जनरेट किए गए रेवेन्यू के ऊपर पल रही होती है। तो जब लोअर क्लास जो है अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करती है तो उस वजह से रेवोल्यूशन आते हैं। उस रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास कन्फ्लिक्ट होते हैं, उस कन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि पावर एंड इनइक्वालिटी। अब जो सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो ज़्यादातर पावर और इनइक्वालिटी के ऊपर जोर देती है, एम्फसाइज करती है उनके ऊपर। अब जो पावर है इस थ्योरी के मुताबिक वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारे पास पावर है वो सोसाइटी के अंदर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। जो हमारे पास अमीर तबका है उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लास और वर्किंग क्लास।
वो ये कहते हैं कि सर्टेन ग्रुप एंड इंडिविजुअल हैज़ मोर पावर एंड रिसोर्सेज देन अदर। अब ये जो इम्बैलेंस पावर होती है ना, इसकी वजह से इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी। तो according to social conflict theory, these social inequality create tension and conflict between different group in society as they compete for limited resources। कि हमारे पास जो ये पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सोसाइटी के अंदर, इस वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं और सोशल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूट किस तरह से इसमें अहम किरदार अदा करता है। जो सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो सोशल इंस्टीट्यूट के रोल को भी एम्फसाइज करता है, जैसे कि गवर्नमेंट के रोल को, इकोनॉमी के रोल को, मीडिया के रोल को। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है मे पास द लॉज एंड पॉलिसीज दैट बेनिफिट द वेल्थी एंड पावरफुल वाइल इग्नोरिंग द नीड ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ पास कर देती है जो कि हमारी सोसाइटी के अमीरों के लिए तो वो बेनिफिशियल हो, लेकिन वो जो वर्किंग क्लास है उस लॉ की वजह से हो सकता है मोर एक्सप्लॉइट हो रही हो, तो फिर क्या होगा, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। जब वर्किंग क्लास आवाज़ उठाएगी तब क्या होगा, तब रेवोल्यूशन आएंगे। जब रेवोल्यूशन आएगा तो सोशल चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट है व्यू ऑफ थॉमस हॉब। कि हॉब्स क्या कहते हैं। हॉब ही कहता है कि जो इंसान है वो हमेशा से ही पावर सीकर है। जब उसको एक चीज़ मिल जाती है वो दूसरे की डिज़ायर करता है, फिर मिलती है फिर डिज़ायर करता है। इस तरह से वो एक से एक मतलब हमेशा जो है ना वार की कंडीशन में इंसान होता है। मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, दूसरे की ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ। तो वो कहते हैं इंसान की ये जो नेचर है ना, ये सिर्फ उसकी जो डिज़ायर है ये सिर्फ उसी वक्त सीज होती है जब उसको मौत आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। अब ये जो फेमिनिज्म है कि वीमेन ये कहती हैं कि दे हैव इक्वल राइट लाइक फीमेल, दिस लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और सोशल कन्फ्लिक्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस है। सबसे पहला ये है कि देयर इज़ एन ऑब्वियस कंट्रास्ट बिटवीन द व्यू ऑफ फंक्शनलिज्म हु रिगार्ड सोसाइटी एज बैलेंस एंड इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले थे वो ये कहते थे कि हमारे पास जो सोसाइटी है उसमें हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूट हैं, सोशल इंस्टीट्यूट अपने अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं, सोसाइटी रेगुलेट हो रही है। मतलब वो कहते थे कि सोसाइटी में एक बड़ा ही काम है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन जो सोशल कन्फ्लिक्ट थेरीज हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो मुसलसल चेंज हो रही है, रेवोल्यूशंस आ रही हैं, रेवोल्यूशन की वजह से चेंजिंग आ रही हैं, पावर सीकर हैं लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं, कन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंजेस आ रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो स्टेट है कांस्टेंट कंपटीशन और चेंज हो रही है। नेक्स्ट ये है कि जो फंक्शनलिज्म है वो इस चीज़ के ऊपर स्टिक हो गए हुए हैं कि जो सोशल प्रोसेस है वो कंटिन्यूअल एफर्ट है हमारे पास हारमनी मेंटेन करने की। क्या मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूट हैं वो सोसाइटी के अंदर हारमनी को क्रिएट कर रही हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं वो ये कहते हैं कि इंसान हमेशा स्ट्रगल में, आगे बढ़ने की स्ट्रगल में है, आगे बढ़ने की स्ट्रगल में है। नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो कंसेंसुअल इंटीग्रेटेड है, स्टैटिक है। जबकि जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास सोसाइटी है वो इन द स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट, इन द स्टेट ऑफ वार हमेशा से चेंज हो रही है। इंसान अपनी डिज़ायर के लिए चीज़ों को चेंज कर रहा है। अब हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि जो सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो इसलिए क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इसने पावर और कन्फ्लिक्ट में इतना ज़ोर दे दिया, इतना ज़ोर दे दिया है कि अगर लोग आपस में कॉर्पोरेशन करना चाहें, आपस में मिलजुल के काम करना चाहें, तो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इंसान तो हमेशा से ही जंग की सूरत में है, कभी भी वो कॉर्पोरेशन में नहीं रह सकता। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि ये इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देता है कि जो इंडिविजुअल या ग्रुप हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के पॉजिटिव वे में कैसे काम करते हैं। ये सारी थोड़ी इन अ नेगेटिव सेंस है कि इंसान पावर सीकर है, इंसान स्ट्रगल में है, आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, रेवोल्यूशन आ रहे हैं, फिर सोसाइटी चेंज हो रही है।
वो इस तरह से सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो इस नज़रिए से देखते हैं कि सोसाइटी हमेशा चेंज होती जा रही है, वार्स हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है। तो यहीं तक था हमारे पास सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।